क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जिसे याद करके आप रात को सो ना पाते हो, यूं डर डर के बिस्तर के नीचे हमेशा देखा करते हो? मेरे साथ हुआ है और मैं यही दुआ करूंगा कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। मेरा नाम नवमीत है। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 6 साल का था। बचपन से ही मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, जिसके कारण उस समय पे मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं अकेले ही खेला करता था। हमारे घर के कुछ दूर पर ही एक चर्च था, जिसके साथ में एक खाली मैदान और एक ग्रेवयार्ड था। उस ग्रेवयार्ड के बारे में लोग अलग अलग बातें किया करते थे कि कैसे वो हॉन्टेड है और वहां जाने वाले के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। पर चूंकि उस ग्रेवयार्ड और फील्ड के बीच एक बड़ी सी बाउंड्री थी, सो इट वाज सेफ इनफ टू गो एंड प्ले देयर। मैं वहां अकेले अपनी बॉल लेकर खेलने जाया करता था और वहां मुझसे बड़े बच्चों को खेलते हुए देखता था। अक्सर वो बच्चे मुझे बुली करते थे और मैं अकेला रहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन मैं जब वहां खेलने गया तो मुझसे कुछ बड़े लड़कों ने मेरा बॉल छीन लिया। मैंने उनसे बहुत मांगा पर उन्होंने मेरी बॉल वापस नहीं की, इसलिए मैं वहां मैच ओवर होने का इंतजार करने लगा। शाम काफी हो चुकी थी, ऊपर से ठंडी का मौसम, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और इसी बीच अचानक उन्होंने खेलते खेलते मेरी बॉल उस ग्रेवयार्ड में फेंक दी। जब मैंने मेरी बॉल उनसे वापस मांगी तो उन्होंने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और वो कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे और वो बॉल कल लौटा देंगे। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, भैया मेरी बॉल वापस दे दो ना। मैं अंदर से बहुत दुखी था। एक तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे और मेरी बॉल जिससे खेल कर मैं अपने में खुश रहता था, और इन लोगों ने उससे भी ग्रेवयार्ड में फेंक दी। ओए तू घर जा, कल तेरी बॉल तुझे वापस कर देंगे, अभी अंधेरे में हम नहीं जा रहे कब्रिस्तान में। ये बोलकर वो सभी लड़के वहां से चले गए। मैं रोता हुआ घर आया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं लेट गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह से बस मेरी बॉल वापस मिल जाए। अब इसे जिद कहें या बेवकूफी, पर उस रात मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ। उस रात काफी देर तक लेटकर मैं सोने का नाटक करता रहा और जब सभी सो गए तो धीरे से मैं दबे पांव निकलकर घर से बाहर आ गया। इस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। ठंडी की रात थी, चारों तरफ खूब अंधेरा और सन्नाटा और उसके ऊपर घनघोर कोहरा पूरे माहौल को एक सिनिस्टर फीलिंग दे रही थी। आज मुझे उस दिन के बारे में सोचकर पसीने छूट जाते हैं कि मैं कितना नासमझ था जो मैंने ये कदम उठाया। पर उस वक्त मेरे दिमाग में बस मेरी बॉल चल रही थी। मैं घर से चलते हुए उस ग्रेवयार्ड तक पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने चारों तरफ चेक किया कि कोई वहां है तो नहीं। फिर उसके बाद बाउंड्री पर चढ़कर उस ग्रेवयार्ड में कूद गया। अंदर ग्रेवयार्ड में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। वहां घास मेरी हाइट से भी ज्यादा लंबी थी, इतनी बड़ी कि मानो वहां कोई सालों से ना आया हो। मैं वहां टहलते टहलते अपनी बॉल ढूंढने लगा। उस जगह पर घासों के बीच कब्र ही कब्र थे। ये सब काफी डरावना था, पर मुझे अपनी बॉल की ज्यादा चिंता थी। वहां थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे मेरी बॉल दिखी। मैं बहुत खुश हुआ। बॉल उठाने के बाद जब मेरे सर से बॉल का भूत उतरा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस बॉल के चक्कर में मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं तुरंत वहां से निकलकर घर जाना चाहता था। धीरे धीरे मैं वापस बाउंड्री की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं 2-4 कदम ही आगे बढ़ा होऊंगा कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। इट वॉज रियली स्कैरी। मैं पूरी तरह से डर गया था। तभी वो आवाज फिर से आई और इस बार पहले से और तेज। मैं तुरंत वहां लेट गया। लंबी घास में मैं पूरी तरह से लेट गया और वहां देखने लगा। मुझे वहां से बस तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां 2 मिड एज लोग पूरी तरह से ब्लैक गेटअप में एक लड़की को घसीटते हुए ला रहे थे, जिस पर वो लड़की चिल्ला रही थी। उन लोगों ने अपने चेहरे पे एक अजीब सा मास्क पहन रखा था। उन्होंने उस लड़की को जमीन पर पटक दिया
और उसके ऊपर बॉटल से कुछ गिराने लगे। एट फर्स्ट मुझे समझ नहीं आया, पर महक आने पे मैं सब समझ गया। इट वॉज केरोसिन ऑयल। मैं ये सब देख रहा था, पर मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे टाइम वो औरत चिल्लाती रही और रहम की भीख मांगती रही, पर उन जल्लादों ने उसकी एक न सुनी और उसे आग के हवाले कर दिया। वो बहुत ही भयानक दृश्य था। मुझे ये सब देखकर वहीं वॉमिटिंग आ गई। उस औरत को आग के हवाले करने के बाद वो दोनों हैवान वहां से चले गए। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद वो औरत शांत हो गई। उठकर जब मैं उसके पास गया तो वो पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी एक्सटर्नल स्किन पूरी तरह से जल चुकी थी और उसके मसल्स दिख रहे थे, बट शी वॉज स्टिल अलाइव। उसके आई सॉकेट ने मेरी तरफ देखा। उसका ये हाल देख के मैं पूरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। भागते हुए मैं अपने घर आया। घर पे अभी भी सब सोए हुए थे और मैं भी वहां धीरे से जाकर सो गया, पर वो भयावह दृश्य मेरे जहन से जा नहीं रहा था। आखिर कौन थे वो लोग? उस बेचारी ने उनका क्या बिगाड़ा होगा? ये सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। काश कि मैं उसे बचा पाया होता, पर तब मैं बच्चा था। मैंने ये बात किसी से भी नहीं बताई और अपने जहन में ही रखी। खैर, इस बात को आज 18 साल बीत चुके हैं, पर आज भी मैं वो भूला नहीं हूँ। वो चीखें। एक चीज जो मैंने उन नकाब पोशों से सीखी वो ये कि माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं, और दया जैसी कोई चीज नहीं होती।